फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो कहानी है ये दिल्ली के रोहिणी की है और ये कहानी को हमें भेजा है शुभम जी ने। शुभम जी एक टैक्सी ड्राइवर हैं और ये घटना लगभग 10 साल पीछे की है। इनके पास एक टैक्सी है और इनके पापा भी दिन में चलाते थे और रात के टाइम में ये चलाते थे। दोनों जने एक ही टैक्सी पर काम कर रहे थे। पापा इनके बुजुर्ग हो गए थे तो ज़्यादा देर वो टैक्सी नहीं चला पाते थे। शुभम अपने पापा को मना करते थे कि आप घर में बैठो, लेकिन वो मानते नहीं थे। कहते थे कि मैं घर में बैठ गया तो मैं बेकार हो जाऊंगा। और वो सुबह में 6-7 घंटे ज़रूर टैक्सी चलाते थे और इसके बाद में शुभम उसी टैक्सी को लेकर के और रात में काम करता था। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पर अभी अभी जुड़े हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे करके पुश कर दीजिएगा ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे, आप मेरी कोई वीडियो मिस ना कर पाएँ। तो चलते हैं दोस्तों हाईवे नाइट की एक सफ़र पर। आप सब तैयार हो जाइए। दोस्तों, मेरा नाम शुभम है। मैं एक टैक्सी ड्राइवर हूँ और मैं पापा का ही टैक्सी पर काम करता हूँ। सुबह में वो चलाते हैं टैक्सी और मैं रात को चलाता हूँ। वो करीब 9 बजे रात की बात थी। एक सवारी ने टैक्सी को बुक किया। ग्रेटर नोएडा आना था और जाना था और फिर हम उसके घर पहुंच गए थे उसके साथ लेकर के कि साथ में और भी कोई जाना था। वो अपने घर में चला गया जिसको लेके आना था। जब वो बाहर आया हमारी टैक्सी में तो 19-20 साल की एक लड़की थी। वो कुछ बीमार सी लग रही थी, चेहरा एकदम पीला पड़ा हुआ था। मैं समझ गया शायद इलाज उलाज के लेके जा रहे हैं ग्रेटर नोएडा और पिछली सीट पर बैठ गए। मैं पूछ ही लिया कि भाई क्या हुआ बिटिया को। तो वो जो जिसने टैक्सी बुक किया था, जो हमारा कस्टमर, बोला भाई ये मेरी बहन है छोटी और इसको तबीयत ख़राब चल रहा है इसका और उसी के इलाज के लिए हम जा रहे हैं ग्रेटर नोएडा। नहीं, क्या हो गया बिटिया को? बोला भाई इस पर कुछ साया का सवार हो गया है। मैं साया नहीं समझ पाया था नहीं कि साया क्या होता है। तो समझाते हुए बोला भाई जैसे कोई भूत प्रेत हो, इस तरह की बात है। मैं सोचने लगा कि आज के ज़माने में लोग अंधविश्वास पर विश्वास करते हैं जबकि ये भूत प्रेत चीज़ होता ही नहीं है। लेकिन मैं दूसरे के मामले में बोलना उचित नहीं समझा। आखिर हमारा वो कस्टमर था, ग्राहक था, तो मैं चुप रह गया था। भाई इनकी निजी ज़िंदगी है, जो मर्जी करे ये लोग, मैं बोलने वाला कौन हूँ। लेकिन मैं अंदर अंदर सोच रहा था कि देखो आज के टाइम में भी लोग अंधविश्वास पर बहुत विश्वास करते हैं। अरे तबीयत खराब है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अब ज़रूरी है कि तबीयत खराब हो जाए तो भूत ही पकड़ लिया। और यही मैं सोचते हुए पहुंच गया था ग्रेटर नोएडा। 11 बज चुका था रात का और वो एक कॉलोनी में एक पतली गली पर जहाँ गाड़ी आगे जा नहीं सकती थी, बोले यहाँ आप रोक लो गाड़ी को और हम आते हैं, टाइम थोड़ा लगेगा, 1 आध घंटा। नहीं कोई बात नहीं जी, मैं टैक्सी में मिलूँगा और हो सकता है मैं सो जाऊँ तो उठा देना, बाकी मेरा नंबर तो आपके पास में है ही है। बोला हाँ जी भैया। अब वो चले गए। मैं सही में सो गया था, थका हुआ था।
वो आकर के शीशे पर नॉक कर रहे, तब मैं उठा तो देखा वो लड़की भी खड़ी थी और लड़का भी। मैं फटाफट गेट खोला, मैंने कि बैठ जाओ जी। मैं देखा लड़की का चेहरा एकदम कुछ अलग सा दिख रहा था। पहले तो चेहरा उसका पीला पीला था, लेकिन अब ये लाल लाल से इसकी आंखें भी कुछ सूजी हुई लग रही थी और मोटी मोटी सी लग रही थी, लाल लाल सी। मैंने पूछ ही लिया, भैया हो गया इलाज? बोला हाँ जी, इलाज तो हो गया। तांत्रिक ने जो उसका होता है क्रियाक्रम उसने किया और एक ताबीज़ गले में पहना दिया है। बोला है कि अब बिटिया सही हो जाएगी। मैं बोला चलो जी, अच्छी बात है, अच्छी होनी भी चाहिए। और हम चल पड़े थे। अभी हम ग्रेटर नोएडा में ही थे और थोड़े ही दूर चले थे। अंधेरा तो काफ़ी था हर तरफ और रात भी काफ़ी हो चुकी थी। और अचानक वो बिटिया एकदम तेज आवाज़ में चिल्लाने लगी। और वो जो मैं शीशे में देखा, जो वो काले धागे में ताबीज़ पहन रखी थी, उसको तोड़ करके और नीचे फेंक दिया अपने सीट पैरों के पास में। मैं शीशे में देख रहा था। और फिर तो उसकी आंखें और मोटी मोटी हो गई और अपने भाई पर झपट्टा मारने लगी। तो मर्द की आवाज़ में बोलने लगी थी, भारी भारी सी आवाज़। मेरी तो पसीने छूट गए थे भाई साहब, वो सीन सुनते ही देखते ही। और मैंने टैक्सी साइड में रोक दी डर के मारे। नहीं कि अचानक इसको क्या हो गया? अभी तो सही थी, आराम से बैठी हुई थी और वो अपने भाई पर झपट्टा मार रही थी, उसके चेहरे को नोच रही थी अपने नाखून से। और मर्द की आवाज़ में बोल रही थी कि तू मुझे मंत्र से बांधेगा? तेरे में इतनी शक्ति है, मैं सबको देख लूँगी, इसको तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। भारी भारी आवाज़ में वो मर्द की आवाज़ थी और साफ साफ मुझे सुनाई पड़ रहा था। मैं तो वो सीन देख करके ही ढल गया। मैं तो सोच रहा था कि भूत प्रेत नाम की ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है, और ये तो लड़की एकदम ऐसा रूप धारण कर रखा था और लगातार उसकी मोह नोचती जा रही थी और वो अपना चेहरा बचाने की कोशिश कर रहा था बेचारा। और तभी अचानक वो लड़की एकदम शांत हो गई, जैसे बेहोश हो गई हो। और मैं देख रहा हूँ शीशे में, नज़र आ रहा है, और वहाँ पर एक काला सा साया मुझे नज़र आया। भाई साहब, मैं तो देरी नहीं किया टैक्सी में से निकलने में। टैक्सी तो मैं रोक ही दिया था और इतना डर लग रहा था, मैं तेज़ी से गेट खोल करके और सड़क पर खड़ा हो गया था टैक्सी से दूर। और वो काला साया, अब मुझे नहीं पता कि अंदर में क्या चल रहा था। और तभी उसका भाई उधर से अपना गेट खोल करके और अपना गला पकड़े हुए हाथों से अब बाहर निकला और अपना गला छुड़ाने की जैसे कोशिश कर रहा हो, लेकिन गला कौन पकड़ा है? खुद अपने हाथों से अपना खुद वो पकड़ रखा था और अपना गला खुद ही दबाया जा रहा था और दूसरे हाथ से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। ये सब देख करके तो जैसे मेरे को लगा कि मेरी हार्ट बीट एकदम सुपर फास्ट ट्रेन की तरह चल रही है। मैंने ऐसी चीज़ कभी अनुभव किया ही नहीं था। मैं दूर से ही बोल रहा था, भाई क्या हुआ? तुम तो संभलो, हाँ तुम तो संभलो अपने आप को, क्या कर रहे हो? अपना गला क्यों दबा रहे हो खुद ही? लेकिन वो अपने आँखें बहुत मोटी मोटी कर लिया था और ऐसा लग रहा था कि उसको सांस लेने में ही दिक्कत हो रही हो, और खुद ही अपना गला को खुद एक हाथ से दबाया जा रहा था और दूसरी हाथ से वो खुद अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मैं वो काला साया तो देख चुका था जो उस लड़की के पास मुझे नज़र आया था। अब मैं समझ गया था कि ये कोई प्रेत जैसी साया है जो हमने किस्से कहानियों में पढ़ा है, और ये सच बात है, ये मजाक की बात नहीं है। और मुझे तो बहुत डर का अनुभव तो पहले ही हो चुका था और ये सब देख करके मैं डर चुका था। लेकिन उस रोड पर
कोई गाड़ी भी नज़र नहीं आती कि कोई गाड़ी रुकवा दूं कि उससे मदद लूं मैं। अब मुझे अब समझ में नहीं आ रहा था। अब मुझे लगा कि उस खुद अपना गला वो अगला घोंट लेगा। और तब मैं गया दौड़ करके और उसकी हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगा। और तभी मुझे एक अनजान शक्ति जैसे मुझे हवा में उछाल दिया हो, तेज का धक्का दे दिया था और मैं रोड पर गिर गया था। चोट तो लगी मुझे, लेकिन मैं उठ करके खड़ा हो गया। और तब मैं देखा तो वो आदमी जो था सड़क पर नीचे गिरा हुआ था और एकदम शांत पड़ा हुआ था। मैं तो डर गया कि कहीं ये मर तो नहीं गया, खुद ही अपना गला तो नहीं घोंट लिया। मैं अब मदद की जुगाड़ में लगा था, लेकिन कोई मदद मुझे दिखाई नहीं पड़ रही थी। आसपास सारा वीरान एरिया था और सड़क पर कोई ट्रैफिक भी नज़र नहीं आ रही थी कि मैं किससे मदद लूं। अब मेरी खुद की हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उस टैक्सी के पास में जाऊं, चाहे वो गिरा हुआ इंसान को देखूं कि ठीक है और वो लड़की कैसी है। तभी एक ट्रैक्टर नज़र आया और उसमें 2 आदमी थे। मैं दोनों हाथ रोक कर खड़ा हो गया था। मनी भाई रोको रोको रोको। वो समझे कि शायद मेरी गाड़ी खराब हो गई है। बोले भाई हम कार को ठीक नहीं कर पाएंगे, ट्रैक्टर हो तो बता। यानी भाई साहब पहले मेरी बात तो सुनो। और फिर मैं सारी बात बताया। बोला कहाँ है वो आदमी? यानी कि देखो ये पड़ा हुआ है, लड़की इसके अंदर में कार में है, मुझे तो उठाकर फेंक दिया। एक तो बुजुर्ग आदमी था और बोला चल मैं चल रहा हूँ। देहाती भाषा में, लोकल भाषा में वो बोला। अपने हाथ में वो एक डंडा लिए हुए था और मेरे साथ में आ गया और दूसरा आदमी भी आ गया। मैंने दिखाया इसको तो वो उस आदमी की नब्ज़ देखा। बोला ये बेहोश है, पानी लिया जल्दी से, तेरे पास पानी है बोतल का? हाँ हाँ है। और मैं अपने डरते डरते टैक्सी का गेट खोला। मैं देखा अंदर लड़की अभी भी बेहोश पड़ी थी, लेकिन काला साया वहाँ नज़र नहीं आ रहा था। मैं जल्दी से पानी की बोतल निकाला और उस बुजुर्ग आदमी को दे दिया। ये लो काका। डरते हुए वो पानी की बोतल उसके चेहरे पर डालना शुरू कर दिया और थोड़ी देर में वो उठ गया। वो बुजुर्ग बोला तू ठीक है बेटा? वो बोला हाँ ठीक हूँ, खड़ा हो जा। क्या हुआ? उस लड़के ने सारी बात बताई। वो बुजुर्ग बोला ठीक है कोई बात नहीं, वो ताबीज़ कहाँ है? बोला गाड़ी के अंदर में मेरी बहन ने कहीं फेंक दिया है। बोला उसको पहना। लेकिन वो ताबीज़ ढूंढने में ही टाइम लग गया, वो मिल नहीं रहा था और मिला भी तो दरवाजे के पास में चिपका हुआ था। वो ताबीज़ को उसके भाई ने उसके गले में अब कई गांठ बांध करके उसको बांधा था कि जल्दी से वो खुले नहीं। फिर बिटिया को पानी छिड़क कर होश में लाया गया। होश में आ गई थी और बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे सब क्या हो रहा है। मैंने कभी इस चीज़ का अनुभव बिल्कुल नहीं किया था। तब वो बुजुर्ग बोला कि बेटा, वो अपना कोई ठिकाना बताया था कि अगर कोई दिक्कत हो इस ताबीज़ से तो दिया है, ठीक ही दिया है। अगर फिर भी तुम्हें लगे तो एक एड्रेस बताया था उस लड़के को। अपना नंबर भी वो शायद उसको लिखवा दिया था कि तुम मेरे को कल संपर्क करना, या जब भी तेरे को इच्छा हो मैं तेरे को एक ऐसी जगह पर ले चलूँगा और कि बिटिया सही हो जाएगी। वो भी तांत्रिक ही है और मेरे जानने वाला है। तो इसके बाद वो बोला कि आप लोग बैठो और निकलो। यानी कि महाराज काका अगर रास्ते में कुछ ऐसा हुआ तो? बोला नहीं होगा, वो ताबीज़ खुलेगा नहीं, जो होना था वो हो चुका है। मैं डरते डरते टैक्सी में बैठ गया था और वो भी लड़का बैठ गया था अपनी बहन के पास में। टैक्सी में चला तो दिया लेकिन डर तो लग रहा था। लेकिन भगवान के नाम लेते लेते और मैं
पहुंच गया था रोहिणी, उनको घर में छोड़ दिया था पैसे लेकर के। तब मेरी जान में जान आया था कि मैं आज किस चक्कर में फंस गया था। क्या ऐसा भी होता है इस दुनिया में, आज के युग में? तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी शुभम की। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई कहानी आपके पास है, कोई अपनी आप बीती है, तो हमें इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कीजिएगा। हम आपकी कहानी को जनता तक पहुंचाएंगे, बताएंगे, कहानी को बनाएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हम कल मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।